प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है कि स्वर विज्ञान के माध्यम से शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु कैसे प्राप्त करें? बहुत अच्छा प्रश्न है और इस संबंध में हम पीछे बहुत चर्चा करके आए हैं। आपने लगता है कि उन चर्चाओं को अच्छे से सुना नहीं है। मैंने तो सुना है गुरुजी, पर मेरे चैनल पर बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि दीर्घायु प्राप्त करने के लिए स्वर विज्ञान का कैसे उपयोग करें। बहुत अच्छे। सर्वप्रथम सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। माँ श्रेष्ठा के प्रश्न है, स्वर विज्ञान के माध्यम से हम स्वस्थ कैसे रहें, दीर्घ आयु लंबी आयु को कैसे प्राप्त हो। सर्वप्रथम तो आयु लंबी हो या छोटी हो, स्वस्थ रहना हमारा अनिवार्य है। 100 साल जिए कि 200 साल जिए कि 50 साल जिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वस्थ यदि आप हैं तो 50-60 वर्ष की आयु में वह सब आप कर गुजरते हैं जो कोई 100 वर्ष जीवन के उपरांत भी नहीं कर पाता है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य की यह कामना है कि वह दीर्घजीवी हो, लंबे समय तक इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखे, जीवन लंबा चलता रहे। ये स्वाभाविक है और इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक सूक्ष्म कारण है। वह यही है कि मनुष्य अपने उस चेतन तत्व को जाने या ना जाने, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य के कोने कातुर में यह बात तो निहित है कि यह मनुष्य शरीर मुश्किल से मिला है। इस मनुष्य शरीर में रहकर ही हम नाना प्रकार के सुख उठा सकते हैं और अपने उस चेतन स्वरूप में भी प्रवेश कर सकते हैं इस मनुष्य शरीर में रहकर, जिसकी ना कभी मृत्यु होती है और ना कभी जन्म होता है। हमारी जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वह तभी तक चलता रहता है जब तक हम अपने उस चेतन तत्व को जान नहीं लेते हैं। जब हम उस अपने चेतन तत्व को जान लेते हैं, यह कर्म बंद हो जाता है। फिर आप स्वतंत्र होते हैं। आप चाहें तो जन्म ले लेंगे, नहीं चाहे तो नहीं लेंगे। जब तक आप बेहोश हैं, उस आत्म तत्व को नहीं जान रहे हैं, तब तक आप जन्म और मृत्यु में भी बेहोश हैं। तब तक न जन्म लेने में आपका कोई चुनाव है और न मृत्यु का आपका कोई चुनाव है। इस कारण से कहीं ना कहीं कोने कातुर में यह बात है कि एक बार मनुष्य शरीर गया तो फिर ना जाने कब मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसा कि हमारे ग्रंथों में उद्धृत है कि 1,84,000 योनि से गुजरते हुए, परिष्कृत होते हुए यह मनुष्य शरीर अंत में हमें मिलता है। आदरणीय मित्रों, शिव सर्वोदय विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, एक कहें कि एक ऐसी चाबी है जिससे आपके जीवन के सभी तालों को खोला जा सकता है। चाहे किसी भी प्रकार का ताला हो, जंग लगा हुआ हो, नया हो, पुराना हो, छोटा हो, बड़ा हो, यह सभी तालों को खोल देती है। और इस चाबी को भगवान शिव ने मां पार्वती को विस्तार से कहा है। आदरणीय मित्रों, 24 घंटे में एक स्वस्थ मनुष्य 21,600 श्वास ले लेता है और यह जो श्वासें हैं यह हमें गिनती की मिली। श्वासें हमें गिनती की मिली है। अब 21,600 श्वास यदि आप फेफड़े की, लंग्स की किसी व्याधि से ग्रस्त हो गए हैं तो जल्दी जल्दी आप अपनी श्वासों को लेकर समाप्त कर लेंगे, आपकी आयु भी कम हो जाएगी। यदि आप 21,600 श्वास जो प्रति
दिन 24 घंटे में आप ले रहे हैं, इस अनुपात में ही लेते रहें, तो यह एक मनुष्य की स्वस्थ अवस्था की बातें मैं कर रहा हूं। तब एक मनुष्य की जो आयु है वह 120 वर्ष की मानी जाती है। लेकिन यह 21,600 श्वास हम नहीं ले पाते हैं अपने सांसारिक क्रियाकलापों के कारण। अब यदि आपको दीर्घजीवी बनना है तो आपको इन 21,600 श्वासों को मेंटेन करना होगा। दूसरा आपके पास कोई और यत्न नहीं। आप कितने भी विटामिन ले, कितने भी कीमती भोज्य पदार्थ सेवन कर लें, आप चाहे जो कर लें, जब तक आपकी श्वासों को आप मेंटेन नहीं करेंगे, 24 घंटे में 21,600 श्वासें जो चल रही होनी चाहिए उसके मानदंड को तय नहीं कर लेंगे, तब तक आप दीर्घजीवी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? 1000 मनुष्यों में एक मनुष्य भी 24 घंटे में 21,600 श्वासें ही ले रहा हो, यह संदिग्ध है। क्यों संदिग्ध है? क्योंकि मनुष्य निरंतर किसी न किसी सांसारिक जंजाल में उलझा हुआ है। जैसे नेचुरली जब आप श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, तो आपकी जो श्वासें हैं वह केवल आपकी नासिका से 12 अंगुल बाहर बहती है। 12 अंगुल तीव्रता से बाहर आएंगी और उसके बाद इस आकाश में विलीन हो जाएगी। जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तब 24 अंगुल आपकी श्वास बाहर बहती है। जब आप दौड़ रहे होते हैं तो 48 अंगुल आपकी श्वास बाहर बहती है। इस प्रकार से प्रत्येक कृत्य के साथ आपकी श्वासों की लंबाई बढ़ जाती है। अब यह बहुत ही सूक्ष्म मामला है। आपको पता है आपकी श्वासों की लंबाई कब बढ़ती है? जब आप तीव्रता से श्वास को बाहर फेंकते हैं। और आपको पता है जब आप तीव्रता से श्वास को बाहर फेंकते हैं, तुरंत ही तीव्रता से आप श्वास को भीतर ले लेते हैं। यानी कि जितने समय में आपको 2 श्वासें लेनी थी, उतने समय में आप 5 श्वास भीतर ले लेते हैं। 12 अंगुल से अधिक यदि श्वास बाहर आपकी बह रही है, इसका मतलब हुआ कि आप अननेचुरल अवस्था में है, नेचुरल नहीं। जब आप नेचुरल नहीं होंगे तभी आपकी श्वास 12 अंगुल से अधिक बाहर बहेगी। आप क्रोध में होंगे तो आपकी श्वास 12 अंगुल से अधिक बाहर बहेगी। आप किसी भी प्रकार की वासना से ग्रस्त होंगे तो 12 अंगुल से अधिक आपकी श्वास बाहर बहेगी। आप किसी के प्रति घृणा से भरे होंगे तो 12 अंगुल से अधिक श्वास आपकी बाहर बहेगी। यानी कि कोई एबनॉर्मल स्वाभाविक स्थिति के प्रतिकूल जब आप होंगे तभी आपकी श्वास 12 अंगुल से अधिक बाहर बहेगी। और इस प्रकार से मनुष्य 24 घंटे किसी ना किसी परिस्थिति से गुजरता रहता है। कभी वह क्रोधित है, कभी वह मोह में है, कभी वह दुख में है, कभी वह ईर्ष्या में है, कभी वह काम वासना से घिरा है। तो यह जो 24 घंटे हमें हमारी भौतिक स्थितियां घेरी हुई है, इस कारण से ही हम 12 अंगुल से अधिक श्वास बाहर छोड़ते हैं। कहें कि हम अधिक मात्रा में श्वास को भीतर देते हैं। जब मनुष्य सोता है तब 100 अंगुल श्वास को बाहर छोड़ता है। यानी कि सोते हुए मनुष्य की श्वासों की जो गति है वह बढ़ जाती है। जागृत अवस्था में यदि आप उतने क्षण में 1 श्वास ले रहे हैं तो सोने की अवस्था में उतने ही क्षण में आप 4 श्वास ले लेते हैं। आप समझ जाएं कि यदि आप नेचुरल हैं और जागे हुए हैं और शांत बैठे हैं तो आप 12 अंगुल श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, और यदि आप सोए हुए हैं तो आप 100 अंगुल श्वास
बाहर छोड़ रहे हैं, यानी कि कितना अंगुल अधिक आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, उतनी ही अधिक मात्रा में, उतने समय में आप उतने ही गुना श्वास आप अधिक ले पाते हैं। और श्वासें हैं गिनती की। तो यदि आपको दीर्घायु होना है, आपको अपनी श्वासों को साधना होगा। और श्वास को साधने का एकमात्र उपाय है अपनी श्वासों पे निरंतर ध्यान लगा के रखना। जब आप अपनी आती जाती श्वास को निरंतर सोते उठते बैठते चलते फिरते किसी भी कार्य को करते हुए श्वासों के प्रति सजग रहेंगे, तब आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटेगी। वह क्या घटेगी? वह यह घटेगी कि जिन जिन कारणों से आपकी श्वासें अधिक तीव्र हो जाती है, जैसे ही आपके समक्ष वैसे कारण आएंगे, आप संभल जाएंगे, ऑटोमेटिक संभल जाएंगे। क्यों संभल जाएंगे? क्योंकि आप अपनी आती जाती श्वास के प्रति अवेयर हो गए, सचेत हो गए। आपको पता चल गया कि मेरी श्वासों का रिदम कब चेंज होता है। जब मैं क्रोध करता हूं, जब मैं किसी से घृणा करता हूं, जब मैं किसी से ईर्ष्या करता हूं, जब मैं क्रोध में होता हूं, जब मैं काम वासना से भरता हूं, तब मेरी श्वासों की गति बढ़ जाती है। अब यदि आपने अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान रखा, तो आप अपने श्वासों की गति नहीं बढ़ने देंगे। अब इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप कभी क्रोध नहीं करेंगे। इसका मतलब यह भी नहीं हुआ कि आप काम वासना से नहीं भरेंगे। इसका मतलब केवल इतना हुआ कि आप सभी कार्यों को सहज रूप से करेंगे। क्रोध भी सहज रूप में किया जा सकता है, बहुत ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं। आपको किसी की बात अच्छी ना लगी, आप अपना विरोध सहजता से भी दर्ज करा सकते हैं दूसरे के सम्मुख। आप काम वासना में बिना अपने श्वासों की गति को बढ़ाए भी उतर सकते हैं। यदि आपके श्वासों पे आपका कंट्रोल हो जाए, तो एक बार काम वासना में यदि श्वासों के कंट्रोल के साथ आप उतर जाएं, तो पहली बार आप अपने जीवन में पाएंगे, यदि आपकी श्वासें कंट्रोल रही, कि इस काम वासना के क्षणिक सुख अब तक आप काम वासना के क्षणिक सुखों का आनंद प्राप्त किए हैं। जब आप अपनी श्वासों को साध लेते हैं और काम वासना में उतरते हैं और आपकी श्वासों की गति नहीं बढ़ती है, तब आप उस काम वासना के क्षण को भी और अधिक बढ़ा सकते हैं। और वह जो बढ़े हुए क्षण है, वह आपको एक दिन काम वासना से मुक्त भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अभी कभी भी आप काम वासना से तृप्त नहीं होते हैं। एक क्षण में आप क्या तृप्त हो जाए? एक क्षण में काम वासना का ज्वर उठा, काम वासना में उतरे। एक क्षण में आप संकलित हो गए। वह जो आपका क्षण भर का संकलन है, वह एक क्षण का आनंद है। और उसके बाद फिर कलेश, फिर कलह। उस आनंद के पीछे तुरंत ही दुख मुंह बाए खड़ा है, और वह दुख फिर आपको घेर लेता है। और चूंकि एक ही क्षण का आनंद था, इसलिए आप उस आनंद से कभी भी संतृप्त नहीं होते। और जब आप उस आनंद से कभी संतृप्त नहीं होते, तो आप उस एक क्षण के आनंद को बार बार उठाने की कोशिश करते हैं कि शायद आज मुझे तृप्ति मिल जाए, कल मुझे तृप्ति मिल जाए। एक स्त्री एक नए पुरुष में तृप्ति खोजने की कोशिश करती है, एक पुरुष एक नए स्त्री में तृप्ति खोजने की कोशिश करता है। और चाहे दसों स्त्रियों के पास एक पुरुष जाए,
यदि उसकी श्वासों पे उसका आधिपत्य नहीं है तो वह उस क्षण के अतिरिक्त उस आनंद में नहीं भर सकता। इस प्रकार से चाहे वह हजारों स्त्रियों के पास चला जाए, कभी भी असंतुष्ट ही रहेगा, अतृप्त ही रहेगा। यदि आपकी श्वासें सध जाए तब आप उस क्षण को लंबा सकते हैं, और उस क्षण को इतना लंबाया जा सकता है कि एक दिन की काम वासना में उतर के जो संभोग की स्थिति से मनुष्य गुजरता है, एक बार का संभोग हमेशा के लिए आपको उससे मुक्त कर दे सकता है, क्योंकि वह क्षण इतना लंबा हो गया कि आप तृप्त हो गए। और जब एक बार तृप्ति मिल जाती है तब बार बार उसमें उतरने की कोई कोशिश नहीं करता। भूखा आदमी भोजन की तलाश में घूमता है, जिसका पेट भर गया, तृप्ति मिल गई, अब उसके सामने से कितने भी आप पकवान गुजारे, उसको उनसे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से आप उससे छूट भी सकते हैं। और यह कब घट सकता है? यह घट सकता है जब आपका अपनी श्वासों पे कंट्रोल हो। अभी तो आपके भीतर काम वासना में आप उतरे भी नहीं, उससे पहले ही आपके श्वासों की गति 10 गुना 50 गुना बढ़ जाती है। और जैसे ही आपके श्वासों की गति बढ़ती है, वैसे ही आप भीतर से वीक हो जाते हैं और आपका संकलन हो जाता है। इसी प्रकार से बाकी कृत्यों में भी आप अपने जीवन का, अपने जीवनीय शक्ति का हाथ से करते चले जाते हैं। यदि आपको दीर्घजीवी बनना है तो उसका एकमात्र आपकी श्वासों को साधना ही उपाय है। और श्वासों को साधने के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल अपनी आती जाती श्वास के प्रति सचेत रहना है। कब श्वास बाहर आई, कब श्वास भीतर गई, किस रिदम के साथ भीतर आई और किस रिदम के साथ भीतर बाहर गई। शांति से जब आप अपने ध्यान कक्ष में, अपने आंगन में, अपने घर में बैठ के अपनी श्वासों के प्रति सजग होते हैं, तो उस शांत अवस्था में, निश्चल अवस्था में जब आपका मन भी शांत हो, आप अपनी श्वासों की उस स्वाभाविक स्थिति को ज्ञात कर पाते हैं कि आपकी नेचुरल जो प्रक्रिया है श्वासों की आवन जावन की, वह क्या है। जब सतत आप उसका अभ्यास करेंगे तो उस नेचुरल प्रक्रिया को फिर आप नहीं खोएंगे। फिर आप कोई भी कार्य करते हुए अपनी उस नैसर्गिक प्रक्रिया को बनाए रखेंगे। और मजे की बात यह है, यदि आपने केवल अपनी श्वासों की नैसर्गिक प्रक्रिया को, नेचुरल जो प्रक्रिया है श्वासों की गति की, उसको संभाल के रखा, आप क्रोध नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्रोध करने के लिए आपकी श्वासों की गति बढ़नी अनिवार्य है। जब तक आपके श्वासों की गति नहीं बढ़ेगी, आप किसी पे क्रोधित नहीं हो पाएंगे। ना आप किसी से ईर्ष्या कर पाएंगे, ना किसी से द्वेष कर पाएंगे, और ना आपको काम वासना सताएगी। अभी जो कामुक लोग हैं, जो कामी हैं, वह जरा सा यदि किसी स्त्री का उनको जागृत अवस्था में सौपन भी आ जाता है तो उनकी श्वासें तीव्र हो जाती है, और फिर वह बैठे बैठे स्त्रियों के सौपन देखने लगते हैं, गंदे उपन्यास पढ़ते हैं, गंदी किताबें पढ़ते हैं, गंदी फिल्में देखने लगते हैं। यानी कि कामुकता उनकी इतनी बढ़ती चली जाती है, इतनी बढ़ती चली जाती है कि वह उससे अपने को मुक्त ही नहीं कर पाते हैं, निरंतर उसमें प्रवेश करते चले जाते हैं। वैसे ही लोगों का संसर्ग खोजने लगते हैं जो उसी प्रकार के काम वृत्तियों से भरे हुए हों। यदि श्वासों की गति पे कंट्रोल कर लिया तो भीतर से वह स्थिति उठेगी ही नहीं। यानी कि आप उतने कमजोर नहीं हो जाएंगे कि आपको गंदी किताबें पढ़नी पड़े, आपको गंदे चित्र देखने पड़े, आपको गंदी फिल्में देखनी पड़े,
आपको गंदे लोगों से का संगसात करना पड़े, उससे आप स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाए। काम वासना में तो आप फिर भी जाएंगे, लेकिन अब काम वासना आपको साल नहीं रही है, स्वेच्छा से जा रहे हैं। अभी तक बेहोशी में जा रहे थे, अब आप स्वेच्छा से जाए। तो इस प्रकार से आप अपनी श्वासों को साध सकते हैं। 21,600 श्वास जो 24 घंटे में एक मनुष्य स्वस्थ अवस्था में लेता है, आप संकल्पबद्ध हों कि 21,600 श्वास के अतिरिक्त 21,601 श्वास में 24 घंटे में नहीं लूंगा। बस इस संकल्प को ले लें प्रतिदिन सुबह, जैसे ही जागरण की पहली बेला आती है आपके जीवन में, सूर्य चाहे जब निकले, जब आप जगते हैं, जब आपको निद्रा से आप जगते हैं और पहला अनुभव होता है कि अब मैं जग रहा हूं, जग गया हूं। आंख तो आप बाद में खोलते हैं ना, पहले तो आप जागरण की बेला से भरते हैं। नींद टूटती है, आपको पता चलता है कि सब लोग जग गए, इसका मतलब सुबह हो गई। तो जैसे ही आपको सुबह होने का अनुभव हो, तैसे ही आंख बंद ही रखें, अपने बिस्तर पे वहीं के वहीं बैठ जाएं। अपनी आती जाती श्वास पे ध्यान दें। भीतर जाती हुई श्वास के साथ संकल्प लें कि आज मैं 21,600 श्वासों को मेंटेन करूंगा, एक भी श्वास अधिक नहीं लूंगा। मैं अपनी भीतर आती हुई श्वास को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं, मैं आज 21,600 श्वासों के अतिरिक्त एक भी श्वास अधिक नहीं लूंगा। इस संकल्प का क्या मतलब हुआ? आज मैं उन्हीं सब चीजों को अपने जीवन से विदा कर दूंगा जिनके कारण मेरी श्वासें तीव्र हो जाती है। और आप कैसे मेंटेन करेंगे? मेंटेन करने का तो यही रास्ता है। आदरणीय मित्रों, अभी अभी आप परमात्मा के दरवाजे से ताजे ताजे आए हैं, पूरी ऊर्जा के साथ आए हैं। निद्रा अवस्था में जो ऊर्जा से आपका शरीर, मन, तन, प्राण ऊर्जा से सिंचित हुआ है, अभी आप प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत है। अभी आपने अपने दैनिक जीवन का कोई भी कार्य शुरू नहीं किया है, आपकी ऊर्जा का जरा सा भी हाथ से नहीं हुआ है, आपकी ऊर्जा क्षीण नहीं हुई है। अभी परमात्मा के घर से आप आए हैं, अभी अभी आप जगे हैं। अभी तक पता नहीं आप कौन सी कोने में थे, कहाँ थे, मर गए थे, जीवित थे, कुछ भी आपको नहीं पता था। अभी आपको जागरण घटा है, अभी आपको पता चला है कि आज फिर एक दिन जीने के लिए मुझे मिल गया है। उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, अपनी श्वास को भीतर भरते हुए, श्वास को साक्षी मानकर संकल्प ले कि मैं आज उन सभी स्थितियों को अपने जीवन से त्याग दूंगा जिनके कारण मेरे श्वास की गति बढ़ जाती है। क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, अहंकार, यह सारी चीजें हमारी श्वास की गति को बढ़ाती है। आप यदि 100 वर्षों का जीवन चाहते हैं, तब आपको इनसे मुक्त होना होगा। बाकी और कोई संजीवनी बूटी नहीं है इस पूरे जगत में जिसको आप ले लें और आप 100 वर्षों का जीवन यापन कर लें। आपने देखा होगा, आप पूरा इतिहास पढ़ के देख लीजिए, जो भी क्रोधी स्वभाव के लोग हैं, वह कभी भी 100 वर्ष का जीवन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो भी जितने सहज और सरल लोग हैं, आप अपने परिवार के, अपने बुजुर्गों के विषय में अपने माता पिता से ज्ञात करें, अपने नाना नानी से ज्ञात करें कि हमारे दादाजी का स्वभाव कैसा था। आप देखेंगे यदि वे क्रोधी स्वभाव के थे तो वह 60, 70, 75 वर्ष में ही आए और चले गए। लेकिन यदि वे बच्चों की तरह स्वभाव के थे, निर्मल स्वभाव के थे, सौम्य थे, तो आपके परिवार के लोग बताएंगे कि आपके दादाजी 100 वर्ष की आयु को उपलब्ध हुए। जितना सहज आप बनेंगे, उतनी ही अधिक लंबी आयु आप जिएंगे। यही अधिक लंबी आयु के
आयु को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। आप कितने भी फल फ्रूट कुछ भी खाएं, उससे केवल यह देह, जब तक आपकी श्वास भीतर चलती रहेगी तब तक देह सुदृढ़ रहेगी। बाकी इस शरीर को चलाने के लिए केवल पृथ्वी तत्व की जरूरत नहीं है, इसको जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व की भी जरूरत है। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है और पांचों तत्व इसमें बने रहें एक विशेष अनुपात में निरंतर, जो आपकी श्वासों के माध्यम से पांचों तत्व गति कर रहे हैं, जो कि पीछे हमने बताया है विस्तार से। 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती हैं और उस 2.5 घड़ी में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांचों तत्व आपके श्वासों में निग्रह कर जाते हैं। उन्हीं के कारण, उन्हीं पांचों तत्वों के कारण आपका यह शरीर स्वस्थ है और आप जीवित हैं, ना कि भोजन के कारण। भोजन के मिथ्य को तो बहुत सारे मित्रों ने, बहुत सारे योगियों ने तोड़ा है। ऐसे प्रदर्शन आज भी योगी करते हैं, केवल हवा पे वह जीवित रह लेते हैं, वायु पीकर। बहुत सारे ऐसे योग ऋषि अभी भी हैं वर्तमान में, जो केवल जल ग्रहण करते हैं और यह शरीर जीवित है और वर्षों से जीवित है। तो भोजन की उतनी अनिवार्यता नहीं शरीर को। सच पूछे, भोजन तो हमारे शरीर में व्याधियों का कारण बनता है। सही प्रकार से प्राणवायु हमारे शरीर में निग्रह करें, उसकी अधिक अनिवार्यता है। और सही प्रकार से प्राणवायु कब निग्रह करेगी? जब हमारी श्वास एक रिदम में बह रही होगी। जब हमारी श्वास एक रिदम में बह रही होगी तो पांचों तत्व भी अपने रिदम में बह रहे होंगे। और श्वासों को रिदम में बहने के पीछे रहस्य क्या है? वह 21,600 श्वास जो आप नेचुरली, एक मनुष्य का शरीर जिस प्रकार से निर्मित हुआ है इन 5 तत्वों से, उसकी जो नेचुरल आयु है वह 120 वर्ष है। और नेचुरल तरीके से यदि वह श्वास पूरे जीवन भर लेता है तो 21,600 श्वास ही ले पाता है। एक पूर्ण स्वस्थ मनुष्य 5,400 बार अपने पूरे जीवन में संभोग कर पाता है, केवल 5,400 समय। उन 120 वर्ष की आयु यदि कोई जीता है तो वह स्वस्थ मनुष्य 5,400 टाइम रति क्रिया से गुजरता है। एक टाइम भी 5,401 टाइम नहीं, केवल 5,400 टाइम। वह भी कब? जब वह सही अनुपात में 21,600 श्वास लेते हुए 120 वर्ष तक अपने शरीर को जीवित रखता है, तब। आदरणीय मित्रों, अब मां श्रेष्ठा ने प्रश्न किया था कि सभी व्याधियों से मुक्त रहते हुए, जैसा कि मैंने इस चर्चा के शुरुआत में ही कहा, हमारी जो यह श्वासें हैं, यह ऐसी चाबी है जो आपके जीवन के सभी तालों को खोल दे सकती है। स्वर विज्ञान के माध्यम से स्वस्थ कैसे रहे? यदि आप अपनी श्वासों के प्रति सचेत हैं तो आप देखेंगे जब भी कोई व्याधि का आक्रमण आपके ऊपर होता है, यदि वह शीतलता से भरी हुई व्याधि है, वायु विकार है, जैसे गठिया हुआ, साइटिका हुआ, सर्दी हुई, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो वायु विकृत होने के कारण यदि कोई व्याधि आपके शरीर में प्रवेश कर गई है तो आपका चंद्र स्वर निरंतर बहना शुरू हो जाएगा। जब आपका चंद्र स्वर निरंतर बह रहा हो तो आप समझ लीजिए, जैसा कि पीछे भी हमने विस्तार से इस संबंध में चर्चा की है कि 2.5 घड़ी हमारा एक स्वर बहता है यदि आप स्वस्थ हैं, और 2.5 घड़ी हमारा दूसरा स्वर बहता है। जब चंद्र स्वर 2.5 घड़ी से अधिक
समय तक आपका बहे, इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में कोई ऐसी व्याधि भीतर आ रही है जो जिसके कारण आपके शरीर का ताप अधिक बढ़ रहा है, जैसे बुखार का आ जाना, यानी कि हर प्रत्येक वह व्याधि जिसके कारण आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए। तब आप देखेंगे कि आपका चंद्र स्वर 2.5 घड़ी के अतिरिक्त निरंतर बहना शुरू हो गया। लेकिन चूंकि आप उसके प्रति सजग नहीं है, आप उल्टा पुल्टा कार्य कर देंगे, और जो एक नैसर्गिक प्रक्रिया थी आपके श्वासों की, कि जब आपके शरीर में ताप बढ़ रहा हो तब आपका चंद्र स्वर शुरू हो गया, और जब तक वह ताप सम ना हो जाए, नॉर्मल ना हो जाए, तब तक आपका चंद्र स्वर ही चले। वह तो नेचुरल हो रहा है वैसा, लेकिन चूंकि आप उसके प्रति विज्ञ नहीं है, आप सचेत नहीं है, अवेयर नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपका स्वर क्यों और कब कैसे बह रहा है, तब आप क्या करते हैं कि आपका चंद्र स्वर बह रहा है और आप ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं। आपका चंद्र स्वर अगर 2.5 घड़ी से अधिक बह रहा है, तो इसका मतलब आपके शरीर में कोई ऐसी व्याधि प्रवेश कर गई है तो आपके शरीर के टेम्परेचर को अधिक बढ़ा दी है। अब आपके 3 स्वर है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो आपका जो इड़ा स्वर है, आपकी जो चंद्र नाड़ी है, वह सक्रिय हो गई है, नेचुरली, स्वाभाविक। जब तक आपके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाएगा वह सक्रिय रहेगी, लेकिन आप उसको रहने नहीं देंगे। आप वह कार्य करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको ज्ञात नहीं है, जो चंद्र स्वर में नहीं करने चाहिए। जैसे आप चंद्र स्वर में स्नान कर लेंगे, चंद्र स्वर में आप भोजन ग्रहण कर लेंगे। तो जैसे ही आप चंद्र स्वर में स्नान करेंगे, चंद्र स्वर में आप भोजन ग्रहण कर लेंगे, तैसे ही आपका चंद्र स्वर बंद हो जाएगा और आपका सूर्य स्वर फिर सक्रिय हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? यदि 2.5 घड़ी के अतिरिक्त आपका चंद्र स्वर बह रहा है, इसका मतलब आप देखें कि आपके भीतर किस प्रकार की व्याधि आ गई है। अब आप अपने सूर्य स्वर को बिल्कुल बंद कर लें एक रुई से, और निरंतर जब तक आपको वह जो चंद्र स्वर के बहने के समय शरीर के भीतर जिस प्रकार का अनुभव आपका बैठ था, किसी भी प्रकार का दर्द है, गर्मी है, जलन है, बुखार का टेम्परेचर अधिक है, तो आप अपने चंद्र स्वर को ही निरंतर बहने में उसका सहयोग करें, निरंतर चंद्र स्वर को बहने दें, सूर्य स्वर को बिल्कुल बंद कर दें। जो अनुभव आपको भीतर हुआ है, उस अनुभव को जब तक आप वह सम ना हो जाए, जब तक आप अच्छी फीलिंग में ना आ जाएं, जब तक आप अच्छा फील ना करें, तब तक आप अपने चंद्र स्वर को ही बहते रहने दें। इस प्रकार से वह बीमारी आपके स्वर से ही चली जाएगी। आपके स्वर ने उस बीमारी से, उस व्याधि से आपको मुक्त कर दिया। तो जब भी कभी आपको दिखे कि अब मैं एबनॉर्मल हो रहा हूं, सिर में दर्द हो गया है, पेट में जलन हो गई है, कुछ भी एबनॉर्मल अचानक आपको फील होता है अपने शरीर में, या अचानक ठंड लगने लगी है, या गर्मी लगने लगी है, अचानक, मतलब सब कुछ ठीक था, अचानक तुरंत देखें कौन सा स्वर बह रहा है। यदि चंद्र स्वर बह रहा है, उसको बंद कर दें, सूर्य स्वर को सक्रिय करें। स्वर को बंद करने का तरीका मैंने पीछे अच्छे से बताया है। कई प्रकार से आप अपने स्वर को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि सूर्य स्वर बह रहा था तो उसको बंद कर दें, चंद्र स्वर को बहने दें। इस प्रकार से जब भी आपको कुछ बुरा अनुभव भीतर हो, आप अपने स्वर को चेंज कर दें, और जैसे ही स्वर को आप चेंज करेंगे, तैसे ही वह जो बुरा अनुभव आपको हो रहा था भीतर,
वह सम होना शुरू हो जाएगा। जब तक अपने उसी स्वर को, विपरीत स्वर को चलने दें, जब तक वह बुरा अनुभव निर्मूल ना हो जाए। इस प्रकार से आप स्वर विज्ञान के माध्यम से स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं। और 21,600 श्वास प्रतिदिन निरंतर आप लेते रहें, जो नेचुरल लेथेग्रिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक रूप से है। उसके लिए आप अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सजग रहें, और जिन जिन कारणों से आपकी श्वासों की गति बढ़ जाती है, उन सब कारणों को अपने जीवन से विदा कर दें। यही एकमात्र उपाय है जिससे आप स्वस्थ भी रह सकते हैं और आप दीर्घायु भी हो सकते हैं। दूसरी और कोई टेक्निक नहीं है कहीं भी इस जगत में, किसी भी प्रकार का और कोई उपाय नहीं है इस पूरे जगत में जो आपको दीर्घायु भी बना दे और आप स्वस्थ भी रहें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।